नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार अपना हार्दिक अभिनंदन और स्वागत आज के इस लाइव सेशन के अंदर। और आज की जो क्लास है वो हमारी रिकॉर्डेड क्लास रहने वाली है। तो कुछ टेक्निकल समस्या के कारण है वो आपकी लाइव क्लास नहीं हो पाई। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे आगे के जो 26वां प्रश्न था उसके बारे में बात करते हैं। जो हमारा 26वां प्रश्न है, आपकी जो 8 बजे की आपकी ये क्लास है, इसके अंदर हम अपने जो 25% बचे हुए थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। तो पहला प्रश्न साथियों आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा। बुध सूर्य एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगाता है? 90 दिन, 88 दिन, 75 दिन और 85 दिन। कितने दिन का समय लगाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 दिन का है वो अपना राउंड है वो पूरा करता है भाई। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र और बुध ग्रह। सौर मंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है? मंगल, शनि, शुक्र और बुध। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बुध ग्रह। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शनि को, शुक्र को, चंद्रमा को और मंगल को। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? शनि, शुक्र, चंद्रमा और मंगल को। 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र को। अगला प्रश्न देखिए, दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, पृथ्वी और शनि, शुक्र और बुध, बृहस्पति और बुध, मंगल और शनि। वे कौन से दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र और बुध। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? शाम का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शाम का तारा। पृथ्वी को, शनि को, शुक्र को और चंद्रमा को। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र को किस नाम से जाना जाता है? शाम का तारा कहा जाता है। देखिए भाई अगला प्रश्न, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा की, पृथ्वी की, शुक्र की और मंगल की। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा है वो एक देवी के रूप में करते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 है अपना। ऑप्शन देखिए, चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। 31 का ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी की उपसौर स्थिति है वो किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल और इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति है वो किस माह में होती है? क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस माह में होती है? जनवरी माह में। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत का जो शब्द है जिसको हम सियाल कहते हैं, उस शब्द का प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया था? सवेस ने, डेल्ली, होम्स और इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सवेस के द्वारा इसका उपयोग है वो किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है?
पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता है? सीमा, निफे, सियाल और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निफे। अगला प्रश्न देखिए, भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता है? निफे, सीसा, सियाल और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों का स्रोत क्या है भाई? प्लेट विवर्तन की, अप्राकृतिक संसाधन, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तन की, अप्राकृतिक साधन, ज्वालामुखी क्रिया और भूकंप विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत है वो मेटल में पाया जाता है? 40%, 45%, 68 और 90%। क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 68%। अगला प्रश्न देखिए, सतल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक है? सतल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है भाई? 110, 155, 200 और 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 38वां, सतल मंडल का विस्तार कितने किलोमीटर की गहराई तक है? क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, 100 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी की भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व है जिसकी प्रचुर मात्रा है वो पाई जाती है? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। पृथ्वी के भूप्रपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भाई? लोहा, क्रोमियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। 39 का ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है वो पाया जाता है भाई। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीप का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के धरातल में कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है वो पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2 और 30.7%। क्वेश्चन नंबर 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.2%। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक में बना हुआ है? लोहा, एल्यूमिनियम, पोटेशियम और क्रोमियम। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक के अंदर बना हुआ है या किस तत्व के अंदर बना हुआ है? धातु के अंदर, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 42, पृथ्वी के 3 सेकेंडरी परतों में ऊपर से दूसरी परत को किस नाम से जाना जाता है? ऊपर से दूसरी परत को किस नाम से जाना जाता है? 1 नंबर, 2 नंबर। ये ऊपर से दूसरी, जैसे इसकी बात करें 2 नंबर परत की, किस नाम से जाना जाता है? निफे, सीमा, सियाल और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीमा के नाम से उसको जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160 और 180। कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 है। अगला प्रश्न देखिए,
देशांतरों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 60, 360, 180 और 90। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 60, 360, 180 और 90। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 360। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर कौन सा है? सिंगापुर, मनीला, जकार्ता और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? जायरे, चीन, भारत और ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जायरे। कर्क रेखा नहीं गुजरती। कर्क रेखा नहीं गुजरती तो किस देश से नहीं गुजरती है? जायरा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से गुजरती है? 180 डिग्री से, 120, 270 और 90 डिग्री से। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? क्वेश्चन नंबर 47, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 180 डिग्री से होकर के गुजरती है भाई। करेक्ट आंसर 1 ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 48, ग्रीनविच किस देश में है? ग्रीनविच रेखा वो किस देश में है? यूके, हॉलैंड, यूएसए और भारत। क्वेश्चन नंबर 48 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 49 देखो भाई, एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के मध्य कितना अंतर होता है? एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के स्थानीय समय के बीच में कितना अंतर होता है? 7 मिनट का, 0 मिनट का, 4 मिनट का और 1 मिनट का। फटाफट कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 49 ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 मिनट। अगला और अंतिम प्रश्न देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किस वर्ष है वो निर्धारित किया गया था? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को कब निर्धारित किया गया था? 1955, 1896, 1997 और 1884 को। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को किस वर्ष निर्धारित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1884 को। चलिए साथियों, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। और आज की क्लास में हमने 25 प्रश्नों के बारे में बात की थी और भूगोल की क्लास का यह हमारा दूसरा पार्ट था। और उसके बाद की जो हमारी आगे की क्लास है उसके बारे में हम बात करेंगे। 50वां प्रश्न आपका 50 प्रश्न कुल हो चुके हैं और तीसरे पार्ट के अंदर है वो हमारे आगे के 25 क्वेश्चन है वो हम आपके लिए जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।